नमस्कार, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कोई भी सामान्य व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसको किसी मैटर के लिए कोर्ट जाना पड़े या कोई कानूनी कार्यवाही पेश करनी पड़े। लेकिन हमारे किन्हीं राइट्स का वायलेशन होने के कारण हमें कोर्ट केस करने भी पड़ते हैं। कई बार हमें कोर्ट केसेस से बचाने के लिए रामबाण का काम करता है लीगल नोटिस। जी हाँ, लीगल नोटिस एक ऐसा टूल या हथियार है या वो सॉफ्ट मूव है जो या तो हमें कोर्ट केसेस से बचा सकता है या अगर हमें कोर्ट केस करना ही पड़े तो हमारा पक्ष को मजबूत बना सकता है। आज की इस वीडियो में हम लीगल नोटिस और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लीगल नोटिस क्या है, इस पे ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए। लीगल नोटिस में जिन दो शब्दों का उपयोग हो रहा है, लीगल यानी कानूनी, नोटिस यानी सूचना। अब सूचना तो किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन अगर किसी सूचना में कोई कानूनी बात या अधिकार इन्वॉल्व हो जाए और हम वो सूचना सामने वाले पार्टी को दे करके अपने लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम करवाना या कोई काम करने से रोकना चाह रहे हैं तो उसको लीगल नोटिस कहते हैं। लीगल नोटिस को काफी लोग सिविल थ्रेट भी कहते हैं कि मतलब जब किसी व्यक्ति की सिविल राइट का वायलेशन होता है तो वो अपने अधिकार को लागू करने के लिए सामने वाले पार्टी को धमकी देता है कि मेरा यह सिविल अधिकार है जिसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आपने मेरे इस अधिकार के उल्लंघन को नहीं रोका या मेरे अधिकार को लागू नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करूंगा। अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि लीगल नोटिस दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो लीगल नोटिस जिसके बिना आप कोर्ट में कोई कार्रवाई पेश ही नहीं कर सकते, और दूसरी वो होती है जो किसी कानून के अनुसार कंपलसरी तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो लीगल नोटिस देने से हमारा काम बिना कोर्ट केस किए ही हो जाए। जो लीगल नोटिस देने जरूरी है उसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगर हमें पेमेंट के लिए कोई चेक देता है और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो चेक डिसऑनर होने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 138 के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत यह प्रोविजन है कि हम चेक डिसऑनर की सूचना मिलने के 30 डेज के भीतर सामने वाली पार्टी को 15 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है, और नोटिस सामने वाली पार्टी को मिलने के 15 दिन बाद ही हम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपका गवर्नमेंट या उसके किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई सिविल केस फाइल करना है तो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 80 के अनुसार केस फाइल करने से पहले गवर्नमेंट को 2 महीने का लीगल नोटिस देना जरूरी है। हाँ, इसमें इतनी छूट जरूरी होती है कि अगर आपका मैटर अर्जेंट नेचर का है और आपको लगता है कि 2 महीने का नोटिस देने से आपकी चाही गई लीड खत्म हो जाएगी तो आपके केस फाइल करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो सेक्शन 80 की सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आप कोर्ट से बिना नोटिस के केस फाइल कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने किसी पार्टी के साथ प्रॉपर्टी शेयर परचेस का एग्रीमेंट किया है और सामने वाली पार्टी उस एग्रीमेंट की पालना नहीं कर रही है तो ऐसे एग्रीमेंट की पालना कोर्ट से करवाने से पहले ही एक लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को देकर एक डेट बतानी होती है कि आप इस मुख्य डेट पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आकर के इसका पालना करें, और फिर उस डेट पर आप सब रजिस्ट्रार में उपस्थित हैं लेकिन सामने वाली पार्टी नहीं आई, इस बात का प्रूफ लेकर के आप एग्रीमेंट पालना के लिए कोर्ट में दावा पेश कर सकते हो। कंपल्सरी नोटिस के लिए कोर्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ सवाल ये आता है कि जहां नोटिस की कंपल्सरी है वहां तक तो ठीक है, हमारे पास नोटिस देने का कारण होना चाहिए, लेकिन जहां किसी लीगल प्रोविजन के लिए नोटिस कंपल्सरी नहीं है वहां लीगल में नोटिस क्यों देना चाहिए? तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कोई भी सामान्य व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसको कोई कोर्ट केस करना पड़े या उसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो, तो कई बार कोर्ट केस से बचने के लिए या कोर्ट कार्यवाही को टालने के लिए भी लीगल नोटिस दिया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ रुपयों का लेन देन है और सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है तो वो रिकवरी सूट फाइल करने के लिए लीगल नोटिस तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोर्ट में केस फाइल करने से पहले ही लीगल नोटिस भिजवाते हो तो सामने वाली पार्टी को पता चल जाता है कि अब आप कोर्ट जाने वाले हो, कोर्ट कार्रवाई करने वाले हो, और आपका जो बकाया पेमेंट बिना कोर्ट केस किए ही मिलने के चांसेस बन सकते हैं। या हो सकता है किसी पार्टी के साथ कोई साधारण हिंसा या ब्याज का साधारण हिसाब का कोई ऐसा इन्वॉल्व मैटर हो
तो वो आपसे इस मैटर के बारे में कांटेक्ट करेगा और संभावना बनती है कि आपका विवाद बिना कोर्ट जाए ही सुलझ जाए। हालांकि किसी नोटिस के बाद आपको कोर्ट जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सामने वाली पार्टी के अप्रोच पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका मैटर वास्तविक है तो वो नोटिस दिलवाने से ही बात सुलझने के चांसेस जरूर बन जाते हैं। जहां कंपलसरी नहीं है उन मैटर में कोर्ट केस के पहले ही लीगल नोटिस देने का एक फायदा ये भी होता है कि कोर्ट में आपके मैटर का वेटेज जो है वो बढ़ जाता है और आप कोर्ट पे जाकर के बता सकते हो कि आपने केस करने से पहले सामने वाली पार्टी को नोटिस दे दिया था, लेकिन फिर भी सामने वाली पार्टी ने उसकी कंप्लायंस नहीं की, तब आपको कोर्ट में आना पड़ा है। तो आप इस स्थिति में कोर्ट केस में लगने वाले खर्चे की मांग की सामने वाली पार्टी से कर सकते हो। लीगल नोटिस का ये फायदा है कि अगर सामने वाली पार्टी का अपना कोई पक्ष है तो वो आपके नोटिस का जवाब देगी और हो सकता है बाद में बातचीत से आपका मैटर सेटल हो जाए। अगर सेटल नहीं होता है तो आप पार्टी को पहले से ही पता चल जाता है कि पार्टी का प्रेफरेंस क्या रहेगा, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो यही सारे कारण हैं जिनसे लीगल नोटिस काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ये अच्छी भूमिका निभा सकता है आपके किसी विवाद को कोर्ट में ले जाने से बचने के लिए। दोस्तों, लीगल नोटिस के लिए काफी लोग ये पूछते हैं कि नोटिस एडवोकेट का होना ही जरूरी है या पार्टी खुद भी दे सकती है। तो हालांकि लीगल नोटिस एडवोकेट के जरिए से देना ज्यादा सही रहता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि लीगल नोटिस एडवोकेट का ही हो। आप खुद भी लीगल नोटिस दे सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लीगल नोटिस में ये सब सारी चीजें क्लियरली आ जाए कि आपका कौन सा ऐसा अधिकार है जिसका वायलेशन सामने वाली पार्टी ने किया है और आप रेमेडी के बुक में सामने वाली पार्टी को क्या चाहते हो। उम्मीद है लीगल नोटिस के बारे में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपके कोई लीगल या टेक्निकल कोई भी सवाल हैं जिनके बारे में आप हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।